तुम चली जाओ यहां से, चली जाओ हमारा घर छोड़कर। मैं चाहता हूं हमारे घर में शांति का माहौल हो। गेट आउट। पर मुझे एक बात का अफसोस है कि तुम भाई बहन का असली रूप मैं अपनी मां को नहीं दिखा सका। मां को यह सब देखना बहुत जरूरी था कि तुम हो कौन। जाओ यहां से, तुमको मैं बोल रहा हूं यहां से चली जाओ। गेट आउट। क्या हुआ? ऐसे रुक काहे गई जैस्मिन दीदी? तुमसे एक बात कहनी है, इसीलिए मैं आज तो यहाँ से जा रही हूँ काली, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मैं इस घर में जरूर आऊंगी क्योंकि तुमको इस घर से और दीपक के जिंदगी से बाहर करना। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है काली, तो आज से तुम्हारा ऊपर जाने का काउंटडाउन शुरू। आज जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी, बहुत जल्दी। गलती से भी ऐसा मत सोचिएगा जैस्मिन दीदी, खुद के लिए कब्र मत खोदिए आप। देखिए हम बहुत डरपोक और नरम दिल की लड़की है, ये बात आपको शायद अच्छा से समझ में आ गया है। आज आप बच गई अपने भैया के वजह से, लेकिन अगला बार हमरा हाथ से आप नहीं बच पाएंगी जैस्मिन दीदी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तुमने देखा ना दादी, भाभी जैसी बहू किसी घर में मिलेगी? आज इनकी वजह से हमारे भाई की जान बच गई, नहीं तो ये जैस्मीन और जयंत जैसे खतरनाक मुजरिम के हाथों जान बचना तो बहुत मुश्किल है। सच में, इसलिए मैं कहती हूँ काली हमारे घर की लक्ष्मी है। सिर्फ लक्ष्मी नहीं, डिटेक्टिव लक्ष्मी। जैसे व्योमकेश बख्शी केस सॉल्व करते हैं, दोस्त भी वैसे ही करती है। दोस्त, तुम हो इस घर में व्योमकेश बख्शी और मैं हूँ तुम्हारी असिस्टेंट अजीत। और मेरा असिस्टेंट कौन होगा? हैप्पी को। तुम बनोगे मेरे असिस्टेंट, बनोगे ना? मामा ये तो प्रॉब्लम हो गई। अरे क्या करूं बोलिए, माँ का तो फोन ही नहीं लग रहा। यहाँ पे तो पासा ही पलट गया है। ये सब तो माँ को बताना ही होगा। राइट यू आर। दीदी को अभी सब कुछ बताना होगा। यू कीप ट्राइंग। 3 बार का 3 बार बड़े साहब? कुल मिलाकर तुमने 3 बार पति कहा है मुझे। वैसे सुनने में ये खराब नहीं लग रहा था। हम इतना सारा बात किए और उसके बीच में आप ये याद रखें कि हम आपको कितना बार पति बोले बड़े साहब। देखो दीदी। मामा जी, मामा जी आप जल्दी से कमरे में जाइए, वहीं बात करिए।
अरे आप जल्दी जाइए ना। कहा हुआ? फोन आते ही मामा जी चले काहे गए? कौन किया था फोन उनको? बोल रहे थे कि हम अभी आते हैं। ठीक है। हेलो हेलो दीदी, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। देखिए, हम एक परेशानी में फंस गए हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से फ्लाइट किसी आइलैंड पर लैंड हो गई है। यहाँ से कब तक निकलेंगे कोई आइडिया नहीं है। हमको तो बहुत टेंशन हो रही है। ओह गॉड, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम्हारे पहुंचने से पहले जीजा जी ने मुंह खोल दिया तो? अगर उन्होंने दुर्वादी को सब कुछ बता दिया तो? जीजा जी को इमीडिएटली खत्म नहीं करेंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे दीदी। हमारा सारा प्लान खत्म हो जाएगा। वी आर फिनिश्ड। तुमसे मुझे बहुत बात करनी है दीदी। यहाँ पर बहुत सारा कांड हो गया है। जयंत को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और जैस्मिन को तो जीजा जी को इमीडिएटली खत्म नहीं करेंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे दीदी। हमारा सारा प्लान खत्म हो जाएगा। वी आर फिनिश्ड। इसका मतलब हम सही सोच रहे थे। बाबूजी को जान से मारने के लिए छुटकी माँ विदेश गई है। अब हम क्या करें? कैसे इस सर्वनाश होने से रोके? छुटकी माँ को बाबूजी के पास पहुँचने से पहले ही कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी अब नहीं रहे हैं, झूठा खबर हमको छुटकी माँ के पास पहुँचाना ही पड़ेगा, नहीं तो छुटकी माँ वापस नहीं आएंगी। अभी हमको कुछ करना पड़ेगा। दीपक बेटा का हो गए, तब हम के छोड़ के ना जा सकेला। भगवान ही तू कहा गईला। भगवान काली, भगवान ही कहा हो गए। भाई क्या हुआ? बताइए ना, ऐसे काहे कर रहे हैं सब लोग? भाई बुआ का भी फोन आया था। न्यूयॉर्क में पहुंचकर पापा को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे और वहां एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। एम्बुलेंस में आग लगने के कारण पूरा जल गया और साथ में पापा भी। भाई बुआ जी खबर दी है? बुआ पीछे दूसरी गाड़ी में उनको फॉलो कर रही थी, इसीलिए बुआ को कुछ भी नहीं हुआ। दादी आप शांत हो जाइए। दादी रुकिए। दादी जी तू जा अभी डॉक्टर लेके आ। दादी बेहोश हो गई है, तू जल्दी जा डॉक्टर को लेके आ। दादी अब क्या हो गया दादी? दादी हम सबको कैसे बताएं कि बाबूजी को बचाने के लिए झूठा खबर फैलाना पड़ा हमको। लेकिन दादी माँ का ये हालत हम नहीं देख सकते हैं। कैसे भी करके दादी को सच बताना पड़ेगा। सच बताना पड़ेगा कि बाबूजी स्वस्थ हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो दादी माँ को बचा नहीं पाएंगे। हमको उनको सच बताना ही पड़ेगा। ये उम्र में दादी ये सब नहीं सह सकती। नहीं, हमको उनको सच बताना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम? जीजा जी मर गए हैं? क्या कर रहे हो मामा जी आप यहाँ पर? आप क्या यहीं पे सेलिब्रेट करना शुरू कर दोगे? अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप साइड में जाइए और माँ को फोन करके खबर दीजिए। और एक बात, यहाँ बहुत ज्यादा खुश मत दिखिए। ठीक कहा तुमने। हाँ, आई मस्ट गो नाउ। मैं जा रहा हूँ।
ये गुड न्यूज है, गुड न्यूज। जीजा जी मर गए हैं। इससे अच्छी गुड न्यूज और क्या हो सकती है? दीदी, तुमको मैं अभी एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। हेलो, हेलो माय डियर दीदी, घर वापस आ जाओ। आई हैव वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू। जीजा जी इज डेड। दादी, दादी आँख खोलो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो ना, दादी होश में नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डॉक्टर को लाने गया है। डॉक्टर कब तक आएंगे? माँ, ओ माँ, दादी आँख खोलो। चलिए माँ, डॉक्टर साहब। चाची, डॉक्टर साहब आ गए हैं। देखिए डॉक्टर बाबू, वो बात सुनने के बाद ये सेंसलेस हो गई हैं। असल में इस उम्र में इस तरह का शौक मुझे रास्ते में जीत ने सब कुछ बता दिया है। मुझे तब्रत बाबू की इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। हम सब बहुत होपफुल थे। सोचा था कि मैंने उनको वहाँ भेजा है तो ठीक होकर ही आ जाएंगे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। मौसी जी का पल्स बहुत लो हो गया है। असल में सडनली शॉक होने की वजह से हुआ है। एक इंजेक्शन देना पड़ेगा इनको। इनको अब सावधानी से रहना होगा। हाँ, मतलब एक्साइटमेंट से इनको दूर रखेंगे तो अच्छा होगा। इस उम्र में बेटे की मौत की खबर सुनकर ऐसा हो गया। वैसे तो मैंने इनको हाई डोज का इंजेक्शन दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये होश में आ जाएंगी। जी तभी मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, और सुनो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इमीडिएटली मुझे खबर करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, श्योर 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 डॉक्टर। चलता हूँ। चलिए। छोड़कर आओ। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं भाभी? जाइए अंदर जाइए, मैं डॉक्टर को छोड़कर आता हूँ। जाइए। काकी देखो, काकी दादी को होश आ रहा है। माँ, मेरी बात आप सुन सकती है ना? माँ, यहाँ काहे आइल बिया? एके तू लोग अभी जाए खातिर बोला, हमें के सह नहीं की पा रहल। यहाँ काहे आइल बिया? चल जाए खातिर बोला एके। हम एकर चेहरा नहीं की देखे के चाहत। बड़दादी माँ, बड़दादी माँ, आप हमको यहाँ से जाने के लिए बोल रही हैं? हम तो काली, माँ के मना करने के बावजूद तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? माँ तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है ना? डॉक्टर बाबू अभी क्या बोल कर गए हैं? किसी भी बात से माँ को उत्तेजित मत होने देना। यहाँ से जा काली, अपने कमरे में जा। इतना बड़ा सर्वनाश हो गया है, मैं और कोई सर्वनाश नहीं देख सकती। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से बाहर जाओ। बात सुन। ये क्या चाची, इसमें भाभी का क्या दोष है? आप भाभी पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्यों गुस्सा कर रही हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना जीत? वो मैं तुझे अभी नहीं समझा सकती। काली, तू निकल जा, तू चली जा यहाँ से। चाची जी, आप ऐसे काहे बर्ताव कर रहे हैं हमरे साथ? हम तो यहाँ भैया को पे विदेश भेजने का निर्णय किसका था? तेरा ही था ना? क्यों?
क्यों क्यों तूने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? हम लोग तो तेरी हर बात मानते थे ना, अंधों की तरह विश्वास करते थे तुझ पर। यह बात तुझे पता है ना? उसके बाद भी तूने ऐसा क्यों किया? इतना सब कुछ होने के बाद भी हमरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही हैं चाची जी। तुझ पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। तेरे निर्णय की वजह से आज भैया हमारे बीच नहीं। तूने पापा की जान बचाई थी ना दोस्त, और आज तूने ही पापा की जान ले ली। ये अभी भी यहाँ काहे खड़ा बिया? चल जाए खातिर बोला है के हमें के सह नहीं खी पा रहल। हमार तब व्रत के छीन ले बिया। बड़दादी माँ देखिए, हम आपका हालत समझ रहे हैं, लेकिन हमको एक बार आपसे बात करना है दादी माँ। हमको एक मौका दीजिए बड़दादी माँ, एक मौका। नहीं काली, अब तुम माँ के साथ और कोई बात नहीं करेगी। मैं तुझे एक बात भी कहने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से माँ की तबीयत और बिगड़ जाए। काली, तू चली जा यहाँ से, चली जा तू। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? बाहर जा। भाई ये लोग हमको बहुत गलत समझ रहे हैं, आप एक बार इनको समझाइए ना। बड़दादी माँ से हमको बहुत जरूरी बात कहना है, दया करके इनको समझाइए ना एक बार। चाची, भाभी जब इतनी बार बोल रही हैं तो एक बार उनकी बात। भैया नहीं रहे जीत, भैया हमारे बीच नहीं रहे, और जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं है वो हमारे आंखों के सामने खड़ी है, और इसके बाद भी तू इसी को सपोर्ट कर रहा है जीत। चाची, ये सब आप क्या बोल रही हैं? जिस इंसान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, भविष्य देखकर हम सबको इतनी बार बचाई है, आज उसी को आप पापा की मौत का जिम्मेदार मान रही हैं? हाँ जीत, हाँ। तेरी भाभी भविष्य देख सकती है, हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए तेरी भाभी पर हम लोग अंधे की तरह विश्वास करते थे। लेकिन तूने हमारा विश्वासघात किया है, तूने हमारा विश्वास तोड़ा है। जा यहाँ से। तू हमारी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाएगी रे काली, कभी नहीं समझ पाएगी। चली जा, तू जा यहाँ से, जा। चाची जी दया करके ऐसा मत करिए। देखिए, हमको बड़दादी माँ के साथ बात करना बहुत जरूरी है। हम कुछ ना सुनब। हम तो हर कौने बात नहीं की सुने के चाहत। एके चल जाए खातिर बोला रंगना। हम बोल रहल बानी ना, हमके एकर चेहरा भी नहीं की देखे के। बड़दादी माँ, आपको मेरा चेहरा देखने का जरूरत नहीं है। हम बस अकेला आपको एक बात बोल के चले जाएंगे। हमको एक मौका दीजिए ना, बस एक मौका दीजिए दादी माँ, एक मौका दीजिए हमको। नहीं, हमको ऐसे मत निकालिए। दादी माँ देखिए, आपके भला खातिर हम ये बात बोलना चाहते हैं। दादी माँ सुनिए ना, विश्वास करिए, हम आपको बस एक बात बताएंगे दादी माँ, सिर्फ एक जरूरी बात करके हम चले जाएंगे। बड़दादी माँ, हम चले जाएंगे, बात सुनिए। बड़दादी माँ, दादी माँ। रुका छोटकी बहू, ई का कहे के चाहत बिया, कहे दा, हम सुनब। लेकिन दादी, डॉक्टर ने तुम्हें का कहले बाड़े डॉक्टर?
कि हमार तबीयत खराब होगी, हमार गुस्सा होके पर हमार तबीयत खराब हो सकेला? होके दा, बिगड़े दा हमार तबीयत। तब औरत हमके छोड़ के चल गई, हम जिए के नहीं की चाहत। बड़दादी माँ, अगर हमके कुछ हो गई तो हम तब औरत के संगे देखत बानी काली हमके कितना गुस्सा दिला सकत बिया। छोटकी बहू, तू लोग बाहर जा, हमके सुने के बा कि का कहे चाहत बिया। ठीक है माँ, वैसा ही होगा। एक बात अच्छे से सुन ले काली, मुझे नहीं पता तू माँ से क्या कहने वाली है, लेकिन अगर माँ की तबीयत खराब हो गई ना काली, तो एक बात सुन ले कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा काली। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये बात याद रखना। बड़दादी माँ, देखिए देखिए, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए ना और हमारा बात गौर से सुनिए दादी माँ। बड़दादी माँ, बाबूजी को कुछ भी नहीं हुआ है। बड़दादी माँ, बाबूजी मरे नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। का कहलू? तू हमरा संगे मजाक करत बाड़ू काली? हमार तबीयत खराब हो जाई, हमके तकलीफ होगी, ई बोल के तू हमके मन गढ़ंत कहानी सुना रहल बाड़ू ना? नहीं नहीं बड़दादी माँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए बड़दादी माँ, विश्वास कीजिए। बाबूजी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल स्वस्थ है बड़दादी माँ। बाबूजी को कुछ नहीं हुआ है बड़दादी माँ। चाची, दादी भी कैसी है? यहाँ खड़े होकर मुझसे क्यों पूछ रहा है? जा दादी के पास जा, या फिर तू दादी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है? दीपक, क्या हुआ बोल। क्योंकि जो भी हुआ उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ चाची जी। दादी के सामने कैसे मैं अपना चेहरा दिखाऊं बताइए? मैंने क्यों काली की बात सुनी? क्यों मैं, और क्यों मैंने बुआ जी के साथ पापा को भेज दिया? अगर मैं ना राजी होता तो फिर आज पापा जिंदा होते। मेरे पापा को कुछ भी नहीं होता चाची जी। पापा की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ चाची जी, सिर्फ मैं। भैया, आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं? अरे इसमें आपका दोष कहाँ है? अरे मुझे तो लगता है सारा दोष काली का है। अजीब बात है, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? इस तरह भाभी को जिम्मेदार ठहराने का मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं भैया, तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दोगे। ध्यान रखना, पापा हमेशा चाहते थे कि तुम्हारा और भाभी का रिश्ता हमेशा और मजबूत हो और अच्छा हो। हाँ चाहते थे, क्योंकि पापा काली को मानते थे। और उसी काली ने क्या किया? पापा के थोड़ा सा ठीक होते उन्हें विदेश भेज दिया। किस लिए जीत? क्या इसी तरह प्यार का कर्ज उतारा है काली ने? ये बात तूने सही कही है। काली ने मुझे क्यों राजी किया था पापा को विदेश भेजने के लिए? मुझे राजी होने के लिए क्यों मजबूर किया था उसने? सच में, अगर वो मुझे जोर नहीं करती तो फिर मैं पापा को विदेश नहीं भेजता। चाची, काली कहाँ है? मैं उससे अभी बात करना चाहता हूँ। काली कहाँ है? मुझे जवाब चाहिए चाची। काली कहाँ है? उसने मुझे क्यों कन्विंस किया? काली कहाँ है चाची? मुझे उससे बात करनी है अभी। ना भाई, प्लीज अपना दिमाग ठंडा रखो। अभी घर में ऐसा सिचुएशन है और उसमें तुम भाभी को 4 बातें सुनाने जा रहे हो। Have you gone insane? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात ध्यान रखना, हम लोगों की तरह ही भाभी को कोई कम कष्ट नहीं हो रहा होगा।
रंगना, काली कहाँ है अभी बताओ। भैया को तुम अभी बताओ, क्योंकि भैया को काली से अभी बात करनी है। दोस्त दादी के कमरे में है। काली दादी के पास है? हाँ। लेकिन क्यों? तुम लोगों ने उससे जाने क्यों दिया दादी के पास? दादी बीमार है, वो कुछ भी कह सकती है। ओह गॉड। बड़दादी माँ विश्वास करिए, हम एकदम सच बोल रहे हैं बड़दादी माँ। बाबूजी को कुछ नहीं हुआ है, बाबूजी एकदम स्वस्थ है, वो जिंदा है। काली, तुम दादी को क्या बोल रही थी? ये सब तुम क्यों बोल रही हो काली? क्यों बोल रही हो? बड़े साहब आप। चुप। मुझे समझाकर तुम्हें पापा का जो सर्वनाश करना था तुमने कर दिया। अब दादी को क्या समझा रही हो तुम? बड़े साहब आपको भी लगता है कि हम बाबूजी का नुकसान किए हैं? आप सोच रहे हैं कि हम जो किए हैं उससे बाबूजी मर सकते हैं? बड़े इसमें साहब, सोचने वाली बात क्या है काली? पापा तो जिंदा नहीं है ना। दरअसल जानती हो, तुम्हारी बात सुन के मैंने गलती कर दी। तुम्हारे ऊपर अंधे की तरह विश्वास करना, भरोसा करना मेरा गलत कदम था। बहुत बड़ी गलती हो गई है। बड़े साहब, मैंने तुम्हारी बात सुन के गलती की है। तुम्हारे ऊपर अंधे की तरह विश्वास करना, भरोसा करना मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दीपक बाबू हमसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये बात वो दिल से नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। उनको सच तो पता नहीं है कि बाबूजी अभी भी जिंदा हैं, इसलिए गुस्सा में बोल रहे हैं। हमको पता है आप दिल से हम पे कितना विश्वास करते हैं। बड़े साहब ये बात आप गुस्सा में बोल रहे हैं, दिल से नहीं बोल रहे। हम जानते हैं, आप मानते हैं ना कि हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं? आप मानते हैं ना? सही कहा तुमने काली, गलती तुमने नहीं की है, गलती की है मैंने। पापा तो मेरे थे ना, मुझे ज्यादा सावधान होना चाहिए था। मैं क्यों तुम्हारी बातों में आकर इतना अंधा हो गया कि तुमने जो बोला मैंने वो मान लिया। मैंने कुछ नहीं सोचा। नहीं, मैं कभी इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं था। आज अगर मैं अपने खुद की सुनता, फिर मैं आज कभी भी पापा को विदेश में नहीं भेजता। और शायद आज पापा, क्यों मैं इतना अंधा हो गया था? क्यों मैं तुम्हारी बातों में आकर क्यों ऐसा कर दिया मैंने? मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। काली, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। मेरे पापा को वापस लौटा दो काली। बड़े साहब आप हमसे बाबूजी का जिंदगी के लिए भीख मांगे थे, तो हम आपका बात का मान रखे थे। आपको दर्द और तकलीफ से दूर रखने के लिए ही तो हम बाबूजी को जिंदा रखे। बड़े साहब, हम अपना जान का परवाह ना करते हुए पूरा कोशिश किए उनको बचाने का, लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि हम जो किए हैं गलत किए हैं। हमरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप हमसे कहे थे कि काली तुम कभी गलत नहीं कर सकती हो, हमको विश्वास है। आप ये सब खुद कह के भूल गए ना बड़े साहब? हमरे तरफ उंगली उठाने से पहले एक बार भी आप सोचे नहीं ना बड़े साहब कि बाबूजी हमरे भी बाबूजी हैं। हम ऐसा कोनो काम नहीं करेंगे जिससे कि बाबूजी को कभी नुकसान पहुंचे, कभी नहीं। जो सर्वनाश होना था हो गया काली, बहुत बड़ा सर्वनाश हो कुछ गया। नहीं हुआ है बड़े साहब, बाबूजी को कुछ नहीं हुआ है। बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ है। पापा स्वस्थ हैं? मतलब? देखा ना दीपक बेटा, जौन सच नहीं खे
उहे बात बोल रहल बिया। झूठ के सच बोल के अपन दोस्त छुपावत बिया। दुर्वा खुद फोन करके बतौले बिया कि एक्सीडेंट में हमार तब्बो और ही बोल रहल बिया तब व्रत के कुछ नहीं के भइल, उ स्वस्थ बा। अरे हम एकरा पर काहे विश्वास कईनी, काहे विश्वास कईनी एकरा पर, काहे बड़दादी माँ आप हम पे विश्वास ना करने का बात बोल रही है। बड़दादी माँ, इतना दिन से आप लोग के लिए हम अपना जीवन का बलिदान किए, तब हम अच्छे थे, पर आज जब आप लोग को लग रहा है कि हम कोई गलती की है तो आप लोग सब कुछ भूल गए। बड़दादी माँ, हम आज आप सबके सामने बुरा बन गए हैं ना। हमरे ऊपर आप लोग का विश्वास इतना जल्दी उठ गया, इतना जल्दी आप लोग बदल गए हैं, हम कभी नहीं सोचे थे ऐसा। चुप करो काली, चुप करो तुम। हमारे ऊपर उंगली ना उठा के तुम अपने ऊपर उंगली उठाओ। हम लोग क्या इतने पागल हैं? बुआ ने खुद खबर दी है, ये खुद खबर दी है। उनका विश्वास ना करूं, मैं तुम्हारा विश्वास करूं? पापा के साथ वहाँ बुआ थी, तुम तो बहुत दूर हो। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, आप सारा सच बुआ जी के मुंह से सुन लीजिए। अभी यह वक्त बुआ जी को फोन लगाइए और हमको दीजिए। बुआ को फोन करोगी? हाँ करिए, जिनके ऊपर आपको ज्यादा विश्वास है उनके मुंह से ही आप सच सुन लीजिए। दादी ये क्या बोल रही है? ये इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती है? इसका मतलब क्या सच में पापा? चला फोन लगावा, तब समझ में आए कि सच के झूठ बोल रहल बा। हम ही सब और सहन नहीं की कर सकत। हाँ। हाँ दीपक। बुआ जी हम बोल रहे हैं, काली बोल रहे थे। बापूजी ठीक है ना? काली? हाँ भैया तो ठीक है। हम उनको बेस्ट नर्सिंग होम में एडमिट किए हैं काली। पर काली एक प्रॉब्लम हुआ है। भैया का ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी भैया पैरालाइज्ड हो गए हैं। क्या हुआ है? का हुआ है? पैरालाइज वो क्या होता है बुआ जी? असल में भैया का लेफ्ट साइड मतलब बाई तरफ के हाथ पैर में कोई जान नहीं है काली। भैया बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो काली, बिल्कुल चिंता मत करना। भैया को बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, पहले जैसे चल सकेंगे, बात कर सकेंगे। हम तुमको वादा करते हैं काली। माँ काली आपको हमेशा खुश रखे बुआ जी। आप अच्छे से रहिएगा ठीक है, और बाबूजी का ध्यान रखिएगा ठीक है ना? भैया को तो हम अच्छे से रखेंगे काली, पर तुम्हारा क्या होगा बोलो तो? अब तुम्हारे ऊपर खतरा है काली, तुमको वो लोग जिंदा नहीं रहने देंगे। भैया को तो तुम बचा ली, पर तुम अपने आप को कैसे बचाओगी? बुआ जी
बुआ जी, हमको अपने जान का कभी चिंता हुआ ही नहीं है। हमारे साथ जो होना है हो, लेकिन बाबूजी को जो लोग खत्म करना चाहते हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं। हम उनका विनाश करने के बाद ही चुप होकर बैठेंगे बुआ जी। अच्छा ठीक है बुआ जी, अभी हम रखते हैं, ठीक है ना? काली सुनो, एक बात कहना है हमको तुमसे। असल में मतलब क्या बोल रही है बुआ जी? काहे आप परेशान है, बोलिए ना हमको। जो इतना साल में कोई नहीं कर सका वो तुम करके दिखा दी काली। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। हम सच में हम दिल से तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते हैं। तुम मेरे अंदर एक नया बदलाव लाई हो काली, बदलाव लाए हैं हम। हाँ काली, हम अब सिंदूर लगा रहे हैं। हाथ में चूड़ी पहन रहे हैं। और ये सब पहनने के बाद हम रियलाइज किए, तुम जो कहती थी विश्वास में शक्ति है, हम समझ रहे हैं विश्वास में बहुत शक्ति है। हम समझ रहे हैं काली। एक आश्चर्यजनक शक्ति होता है। असल में तुमको समझना इतना आसान नहीं है काली। सब तुमको साधारण इंसान समझते हैं, पर तुम कितनी महान हो वो किसी को नहीं पता है, कोई रियलाइज नहीं कर सकता। हम बहुत किस्मत वाली हैं काली, जो तुम्हारी महानता को पहचान रहे हैं और समझ रहे हैं। हम भगवान से पूरा दिल से प्रार्थना कर रहे हैं काली कि मेरा दीपक हमेशा तुम्हारा महानता का सम्मान करे। तुम्हारे मांग का सिंदूर हमेशा अमर रहे काली। अच्छे से रहना बेटी। फोन रखते हैं अब, ठीक है? हाँ बुआ जी, फोन रखिए और आप लोग अच्छे से रहिएगा, ठीक है? काली, 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 तू हमके माफ कर दा, हमके माफ कर दा बेटी। तू ऐसन कुछ कर सकेलू, ऐसन हमको कबो सोच ना सकत रहनी। बाकी तू तप्पो व्रत खातिर, तप्पो के बचावे खातिर तू ई सब कइले बाड़ू। हम अपन सपना में भी ना सोचले रहनी। अपन बेटा के दुख में हमार दिमाग खराब हो गइल। तू हमके माफ कर दा। बड़दादी माँ, ये आप क्या कर रही है? ऐसे माफी मांगने से हमको पाप लगेगा बड़दादी माँ। बुआ ने नाटक किया, इतना बड़ा नाटक, लेकिन क्यों काली? पापा को कौन खत्म करना चाहता है? और पापा के जिंदा रहने से किसको प्रॉब्लम होगी?
बुआ ने तो कहा कि उनसे तुमको भी खतरा है। काली वो लोग कौन है? हाँ काली सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो जो बुआ को पता है लेकिन मुझे नहीं पता? काली बोलो, काली बोलो। अरे तुम खुद को और कितना गलत साबित करोगी? तुम सबके सामने क्यों साबित कर रही हो कि तुम बुरा कर रही हो? काली सबको लग रहा है कि आज तुम्हारे वजह से पापा जिंदा नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। ये तुम सबको क्यों नहीं बता रही हो काली कि तुमने पापा को बचाने के लिए ये नाटक किया है? ये बात तुम सबको क्यों नहीं बता रही हो? बुआ को तुमने झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? क्यों? सच क्यों नहीं बोल रही हो काली? क्यों? उसका कारण हम आपको नहीं बता सकते हैं बड़े साहब।